हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब है कार्तिक पूर्णिमा व्रत, 26 को या 27 नवंबर को। कार्तिक पूर्णिमा व्रत इस बार 2 दिन है, इसलिए इसका बेहद ही बड़ा शुभ योग बन रहा है। और साथ में कार्तिक पूर्णिमा पर यदि आप ये 5 उपाय कर लेंगे तो आपकी 7 पुश्तों तक आपको धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पूर्णिमा व्रत कब है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा इस बार 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में जब पूर्णिमा 2 दिन होती है तो पहले दिन व्रतादि की पूर्णिमा और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा बनाई जाती है। इसलिए बता दें कि इस दिन जिस दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा उदय होता है उसी दिन व्रतादि की पूर्णिमा मनाई जाती है। और आज आकाश मंडल में पूर्ण रूप से चंद्रमा उदयान रहेगा, इसलिए पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय के समय स्नान दान का महत्व बताया गया है। और पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय सोमवार को होगा, यानी कि 27 नवंबर को। तो इसलिए इस लिहाज से स्नान दान की पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान का बेहद शुभ मुहूर्त होता है। ये मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। 27 नवंबर को अमृत चौघड़िया सुबह 6:52 से 8:11 तक रहेगा। शुभ चौघड़िया सुबह 9:30 से 10:49 तक रहेगा। इन 2 शुभ मुहूर्तों में आप पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। दरअसल 27 नवंबर सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का संयोग हो रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ दोपहर 1:35 पर होगा और अगले दिन यानी कि 28 नवंबर को सुबह 6:24 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बेहद महत्व होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी की स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा पर किए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, कपास, घी, फल, अन्न, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन सबसे अधिक प्रयागराज में स्नान दान का महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। देव दिवाली 2023 के दिन धरती पर होता है जब देवताओं का आगमन। वह होगा 26 नवंबर को त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाएगा। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिपुरासुर नामक दैत्य के अत्याचार को समाप्त किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसलिए इस उत्सव को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। देव दिवाली का ये त्योहार अधिकतर उत्तर प्रदेश के में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा नदी और काशी के विभिन्न तटों पर आज ही के दिन मिट्टी के अनगिनत दीपों को जलाकर पानी में प्रवाहित किया जाता है। कई नदियों के घाटों पर आज नौकाओं को सजाकर नदी में भी तैरते हैं। कहते हैं कि आज देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है और उनके स्वागत में धरती पर दीप जलाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज संध्या के समय शिव मंदिर में भी दीप जलाए जाते हैं। शिव मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों में भी चौराहों पर और पीपल के पेड़ व तुलसी जी के पौधे के नीचे भी दिए जलाए जाते हैं। दीपक जलाने के साथ ही आज भगवान शिव के दर्शन करने और उनका अभिषेक करने की भी परंपरा है। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है, साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु में बढ़ोतरी होती है। देव दिवाली के दिन भोलेनाथ की पूजा से पूरी होती है और हर मनोकामना। इसके अलावा देव दिवाली के दिन विशेष रूप से काशी में बाबा विश्वनाथ का पंचोपचार विधि से
पूजन किया जाता है और उनकी महा आरती की जाती है। इसे काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस का नाम दिया गया है। साथ ही आज ही के दिन तुलसी दल में नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन भी किया जाता है। नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है वहाँ काल और यम का भय नहीं होता है। आज इनका पूजन करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और मन में सकारात्मक विचारों का समावेश होता है और जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्तों में शांति और प्रेम बना रहता है। साथ ही चलिए हम बताते हैं आपको 5 उपाय जिनको करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको 5 उपाय कौन कौन से हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ का उपाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके जल अन्न ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर शुद्ध दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। चंद्रमा को दे अर्घ्य। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है और उससे लाभ भी मिलता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफेद फूल से अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा और धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर इन सारे उपायों को करिए और फिर देखिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बन होती है। साथ में आप इस दिन दीपदान करें। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आप कर्ज से मुक्ति मिलती है आपको और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनी रहती है और वे भी आपसे प्रसन्न होते हैं। यदि आप किसी नदी आपके आसपास नहीं है और वहां तक आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय के घी का दीप जला सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक सरल सा उपाय कीजिए अपने ही घर पर कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मकता ऊर्जा आकर्षित होगी और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर पे पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा और आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। यदि आपको ये सारी जानकारी और ये उपाय अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी जानकारियां लेकर आते रहें। तो आप भी कार्तिक पूर्णिमा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इन सभी उपायों को कीजिए। कार्तिक स्नान कीजिए, दीप दान और दूसरे दान भी कीजिए जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो और उनकी कृपा आप पर बनी रहे और आपके सारे संकट दूर हो जाए और आपको धन की प्राप्ति हो। धन्यवाद।